हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर हमारे पास में है सजीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। सजीव जगत के दो भाग हैं। पहला पादप जगत जिसके अंतर्गत पौधों को रखा जाता है और दूसरा है जंतु जगत जिसमें विभिन्न जंतुओं को रखा गया है। संगठन के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं यानी कि वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला है लिखा है सजीवों की रचना कोशिका से होती है। सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल से बनते हैं। कोशिका जीव द्रव्य का एक टुकड़ा है जिसके चारों ओर एक झिल्ली या एक भित्ति होती है तथा मध्य में एक केंद्रक होता है। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक, विभिन्न ऊतक मिलकर अंग और कई अंग मिलकर अंग तंत्र तथा कई अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात जीवन के संगठन के कई स्तर होते हैं। ये निम्न है। पहला कोशिका स्तर, दूसरा ऊतक स्तर और तीसरा है अंग एवं अंग तंत्र स्तर। सबसे पहले आते हैं सेल यानी कोशिका के ऊपर। कोशिका क्या होती है? अमीबा, बैक्टीरिया, मानव शिशु एवं पेड़ पौधे देखने में एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं, पर ये सभी एक बात में समान हैं कि इन सब का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना की क्रियात्मक इकाई माना गया है। कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है। एक कोशिका में साधारणतया निम्नलिखित रचनाएं होती हैं। तो जो सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह जीवित कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है। यह बहुत पतली और लचीली होती है। इसका कार्य क्या है? फंक्शंस में आते हैं तो इसका कार्य है, पहला कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में कोशिका झिल्ली सहायता करती है। दूसरा है कोशिका को यांत्रिक सहायता देती है। तीसरा है भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। दूसरा रचना कौन सा है? दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, यानी कि ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फंक्शन यानी कि कार्य क्या है कोशिका भित्ति का? पहला है कोशिका को आकार देना, ये कोशिका को आकार देती है। दूसरा जीव द्रव्य की रक्षा करती है। अगला रचना कौन सा है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होती है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह कण युक्त होता है जिसमें लवण, वसा, प्रोटीन, शर्करा भी पाए जाते हैं। चौथा है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में एक अंडाकार या गोलाकार रचना है। केंद्रक क्या होती है? कोशिका द्रव्य में यह एक अंडाकार या गोलाकार रचना है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन कणिकाएं एवं एक छोटी केंद्रिका होती है। केंद्रक एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब इसके बाद में क्या आता है? इसका केंद्रक जो है, केंद्रक का कार्य क्या होता है यानी फंक्शन ऑफ हमारा केंद्रक, यानी कि पहले देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है? पहला है लिखा है कि कोशिका की वृद्धि एवं प्रजनन का नियमन करता है। केंद्रक कोशिका की वृद्धि एवं प्रजनन का नियमन करता है। इसके अतिरिक्त सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक एवं रसधानियाँ आदि इनकी अन्य रचनाएं होती हैं। अब जीव हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा केवल एक कोशिका द्वारा सभी जैविक क्रियाएं संपादित करता है। तो एक कोशिकीय जीव में सिर्फ सिंगल सेल होता है, जैसे कि अमीबा। फिर है बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीवों के शरीर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे हाइड्रा, जोंक, केचुआ, मेंढक, सांप, पक्षी, मनुष्य आदि। तो ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू यानी ऊतक के साथ में। टिल देन
टेक केयर, अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।